हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के अपने इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड ऑस्मोटिक रिलेशन से रिलेटेड सारे प्रश्न, जल का परिवहन एवं परासरणीय संबंध। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना वीडियो। पहला प्रश्न है, पौधों के उत्तक में परिवहन की प्रक्रिया में डीपीडी की वृद्धि की आवश्यकता होती है। डीपीडी का तात्पर्य है इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्ट इन प्लांट टिश्यू डीपीडी इज रिक्वायर्ड टू डेवलप। डीपीडी मीन्स ए डबल प्रेशर डिमांड, बी डिफ्यूजन प्रेशर डिफरेंस, सी डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा सी डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट। ठीक है, तो आप ये डीपीडी की फुल फॉर्म पूरी याद रखेंगे। डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट इसका पूरा नाम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोशिकाओं के मध्य जल का प्रवाह होता है। वाटर मूवमेंट बिटवीन सेल्स इज ड्यू टू ए आशुदाब टीपी के कारण टर्गर प्रेशर, बी भित्ति दाब के डब्ल्यूपी के कारण वॉल प्रेशर, सी विसरण दाब न्यूनता डीपीडी के कारण डिफ्यूजन प्रेशर डिफिशिएट डीपीडी, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा सी विसरण दाब न्यूनता डीपीडी के कारण। अगला प्रश्न देखते हैं। पानी के सक्रिय अवशोषण तथा माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा हुए सक्रिय श्रावण के संतुलन से माइटोकॉन्ड्रिया का आकार बना रहता है। अतः निम्न में से किसकी उपस्थिति माइटोकॉन्ड्रिया में शोध ला सकती है? माइटोकॉन्ड्रियल मॉर्फोलॉजी इज मेंटेन्ड बाय बैलेंसिंग द एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड एक्टिव सिक्रीशन बाय द माइटोकॉन्ड्रियन। हेंस माइटोकॉन्ड्रिया आर लाइकली टू स्वेल इन द प्रेजेंस ऑफ ए एटीपी, बी अति परासारी घोल हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, सी अयुग्मक कर्मक अपकपलिंग एजेंट, डी ऑक्सीकरणी फॉस्फोरिलेशन के लिए उत्प्रेरक एंजाइम एंजाइम्स कैटालाइजिंग ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलाइजेशन। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा बी अति परासारी घोल हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। कोशिका को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख देने पर कोशिका का जल क्या होता है? बाहर आने लगता है और माइटोकॉन्ड्रिया में लगातार एटीपी का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? एटीपी का निर्माण होता है और वह लवण एकत्र होता है जो इसे बाहर निकालता है। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी विलयन के परासरण विभव को निरूपित करने का संकेत है। द ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ अ सॉल्यूशन इज डिनोटेड बाय द सिंबल। यहाँ पर आपको सिंबल दिख रहे हैं, तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ए। अगला प्रश्न देखते हैं। जेसी बोस पौधों में रसारोहण के निम्नलिखित किस सिद्धांत के समर्थक थे? जेसी बोस वॉज अ प्रोपोनेंट ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी ऑफ एसेंट ऑफ सैप इन प्लांट्स। ए मैकेनिकल सिद्धांत, बी मूलदाब सिद्धांत, सी स्पंदन सिद्धांत, डी अंतशोषणी सिद्धांत। इसका सही जवाब होगा सी स्पंदन सिद्धांत यानी कि पल्सेशन थ्योरी। भारतीय वैज्ञानिक थे ये जगदीश चंद्र बोस, और इन्होंने क्या किया था? इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक प्रोब के द्वारा कई प्रयोग किए थे। अगला प्रश्न देखते हैं। जब एक बीज को अंकुरण के लिए उपयुक्त स्थिति में रखा जाता है तो वह प्रक्रिया जिसके जल द्वारा जल बीज आवरण में प्रवेश करता है यह है। द प्रोसेस बाय विच वाटर गेट्स इनटू द सीड कोट व्हेन अ सीड इज प्लेस्ड इन अ सुटेबल सिचुएशन फॉर जर्मिनेशन इज ए जड़ दबाव रूट प्रेशर, बी अंतः शोषण इम्बिशन, सी अवशोषण एब्जॉर्प्शन, डी परासरण ऑस्मोसिस। तो इसका सही जवाब होगा बी अंतः शोषण। पौधों में बीज द्वारा प्रथम जल अवशोषण अंतः शोषण यानी इम्बिशन द्वारा होता है। किसी शुष्क बीज या ठोस द्वारा अपने सतह से जल का अवशोषण अंतः शोषण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूखे बीज पानी में रखने पर फूल जाते हैं। ड्राइड सीड इन वाटर स्वेल ड्यू टू ए अंतः शोषण के कारण, बी अवशोषण के कारण, सी विसरण के कारण, डी परासरण के कारण। क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा ए अंतः शोषण के कारण। सूखे बीज जब भी हम ड्राई सीड्स को पानी पे रखते हैं तो उसमें कौन सा प्रोसेस होता है? एम्बिबिशन की क्रिया होती है जिससे वे फूल जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। किस संरचना में ऋणात्मक दाब विभव देखने को मिलता है? In which plant structure a negative pressure potential is observed? A. Moule and xylem,
बी स्तंभ जाइलम, सी पर्ण जाइलम, डी मूल पित्त। ए रूट जाइलम, बी स्टेम जाइलम, सी लीफ जाइलम, डी रूट पित्त। तो क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा बी स्तंभ जाइलम, स्टेम जाइलम। स्तंभ जाइलम यानी कि स्टेम जाइलम में प्रेशर पोटेंशियल का मान जो होता है वो मूल जाइलम, रूट जाइलम की तुलना में कम होता है। ओके, जो स्टेम जाइलम होगा उसका मान रूट जाइलम से हमेशा कैसा होगा? कम होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कोशिका को किस विलयन में रखने का जीव द्रव्य कुंचित हो जाता है? अ सेल प्लेस्ड इन अ सॉल्यूशन गेट्स प्लाज्मोलाइज्ड। ए हाइपोटोनिक, बी हाइपोटोनिक, सी आइसोटोनिक, डी डाइटोनिक। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा बी हाइपरटोनिक। अगर किसी कोशिका को अति परासारी यानी कि हाइपरटोनिक विलयन में रख दिया जाए तो परासरण के नियमों के अनुसार कोशिका से जल का वही परासरण एक्सोऑस्मोसिस होने लगता है, यानी जल जो है वो बाहर आने लगता है और इसको क्या बोलते हैं? एक्सोऑस्मोसिस बोलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। मृदा लवणता का मापन होता है। सॉइल सैलिनिटी इज मेजर्ड बाय ए पोटोमीटर से, बी पोरोमीटर से, सी कैलोरीमीटर से, डी कंडक्टिविटी मीटर से। तो इसका सही जवाब होगा डी कंडक्टिविटी मीटर से। सॉइल सैलिनिटी को नापने के लिए कंडक्टिविटी मीटर का यूज किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। स्फीति कोशिका में होता है। इन अ टर्जिड सेल ए OP इक्वल्स टू 0, B TP इक्वल्स टू 0, C DPD इक्वल्स टू 0, D TP इक्वल्स टू DPD। तो इसका सही जवाब होगा C DPD इक्वल्स टू 0। क्यों? फॉर्मूला क्या होता है? DPD इक्वल्स टू OP माइनस TP, यही तो फॉर्मूला होता है। तो जब हम इसमें देखेंगे कि पूर्ण रूप से जो टर्जिड कोशिका होती है उसमें DPD कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। शुद्ध व साफ पानी का परासरण दाब होता है। प्योर एंड क्लीन वाटर हैव ऑस्मोटिक प्रेशर A 0, B 1, C 2, D 10। इसका सही जवाब होगा A 0। शुद्ध या क्लीन वाटर का ऑस्मोटिक प्रेशर हमेशा कितना होगा? 0 होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। वृक्षों में रसारोहण का सर्वाधिक मान्य मत है। द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी फॉर एसेंट ऑफ सैप इन ट्रीज आर ए सजीव कोशिकाओं की स्पंदन क्रिया का मत, बी डिक्सन का वाष्पोत्सर्जन खिंचाव एवं सजनसन मत, सी कोशिकत्व का मत, डी वायुमंडलीय दाब की भूमिका का मत। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा बी डिक्सन का वाष्पोत्सर्जन खिंचाव एवं ससंजन मत। नेक्स्ट क्वेश्चन। जड़ों द्वारा जल का अवशोषण बढ़ता है जब एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय रूट्स इज इंक्रीज्ड व्हेन ए वाष्पोत्सर्जन दर कम होती है, बी लवण अवशोषण बढ़ जाता है, सी वाष्पोत्सर्जन दर बढ़ जाती है, डी प्रकाश संश्लेषीय दर बढ़ जाती है। तो इसका सही जवाब होगा सी जब वाष्पोत्सर्जन दर बढ़ जाती है, ट्रांसपिरेशन रेट इज इंक्रीजेस। तो ये थे हमारे सारे प्रश्न। ये सारे प्रश्न जो है 1999 से लेकर अभी तक के एग्जाम्स में आए हुए प्रश्न हैं। आप इन प्रश्नों की प्रैक्टिस कीजिए और भी प्रैक्टिस सेट के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।